छत्तीसगढ़ के जशपुर में दशहरे की झांकी में शामिल लोगों को एक कार ने कुचल दिया। इस वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कहा जा रहा है कि जिस कार से कुचले जाने की वजह से लोगों की जान गई उसमें गांजा था। हादसा उस समय हुआ जब ढेरों लोग बैंड बाजे के साथ सड़क से गुजर रहे थे और तभी पीछे से अचानक आई एक तेज रफ्तार कार लोगों को रौंदते हुए निकल गई। ये कार किसी तूफान की तरह आई और उसने झांकी में चल रहे लोगों को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद कुछ लोग कार के पहियों के नीचे आ गए, कुछ उछलकर दूर गिर गए और कुछ उसके आगे के हिस्से पर गिरे गिरे आगे निकल गए। ये सब एकदम अचानक हुआ और जिसने भी देखा उसे समझ ही नहीं आया कि झांकी के बीच इतनी स्पीड से कार निकली तो निकली कैसे। कुछ लोग खड़े के खड़े रह गए और कुछ लोग चिल्लाते हुए गाड़ी के पीछे दौड़े। इससे पहले जब ये कार सड़क पर सरपट भागती हुई आगे बढ़ी तो कुछ लोगों की चीख तो उसी वक्त निकल गई। कार से कुचले जाने से जिन लोगों की जान गई उनमें झांकी में बैंड बाजे वाले लोग भी शामिल हैं, जिन्हें यह पता ही नहीं था कि वो किसी ऐसे हादसे का शिकार बन जाएंगे। कहा जा रहा है कि कार ने 20 लोगों को कुचला, जिनमें 4 की मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों का इलाज हो रहा है। इस घटना के बाद दशहरा मनाने के लिए झांकी में शामिल हुए लोगों का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया और उनके हत्थे चढ़े एक आरोपी को उन्होंने इतना पीटा कि उसने पुलिस वाले के पैर पकड़ लिए। गुस्से में पागल हो चुके ये वही लोग थे जो टक्कर के बाद कार के पीछे भागे। कहा जा रहा है कि इस दौरान एक आरोपी उनके हाथ लग गया, जिस पर उन्होंने अपना सारा गुस्सा उतार दिया। ये देखते ही वहां मौजूद एक पुलिस वाला दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा और उसने आरोपी को लोगों से बचाने की कोशिश की। पुलिस वाले ने उसे जैसे तैसे कार में बिठाया, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो जशपुर के पत्थलगांव थाने पहुंच गया। उन्होंने थाने का घेराव किया और पत्थलगांव थाने के एएसआई के साहू के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि उस इलाके में ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। और पत्थलगांव थाने का घेराव कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि के साहू ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यही नहीं, प्रदर्शन करने वालों ने थाने के सामने चीख चीख कर कहा कि जिस कार ने लोगों को कुचला उसमें गांजा भरा था। यही नहीं, भड़के लोगों ने कार को आग तक लगा दी, जिसकी लपटें और उससे निकलने वाला काला धुआं दूर से ही नजर आया। इससे पहले लोगों ने कार के शीशे तोड़ दिए और उसके अंदर रखा सामान देखा। दावा किया गया कि उसमें जो पैकेट दिखे उन्हीं में गांजा था। यही नहीं, इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि पत्थलगांव थाने के एएसआई के साहू खुद गांजा तस्करी में शामिल हैं और वो पिछले कई दिनों से गांजा तस्करों की मदद कर रहे हैं। इस मामले में बवाल बढ़ा तो पत्थलगांव थाने के एएसआई के साहू को निलंबित कर दिया गया और उनकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा मामले में 2 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए। कहा जा रहा है कि दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ से गुजर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इतनी तेज कार चलाई कि दशहरा मनाने घर से निकले लोगों का जश्न मातम में बदल गया। उधर इस मामले पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाने में वक्त नहीं लगा और राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने बघेल सरकार पर हमला कर दिया। अपने ट्वीट में रमन सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में नशा माफिया के हौसले बढ़ गए हैं। यही नहीं, उन्होंने ये तक लिखा कि क्या धार्मिक जुलूस निकालने वालों को ऐसे ही कुचला जाएगा। रमन सिंह ने मांग की कि मारे गए लोगों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस संवेदनशील मामले पर राज्य के सीएम ने पूर्व सीएम को बिना देर किए जवाब दिया और ट्वीट किया कि आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सौभाग्य की एक बात है कि छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला ओडिशा के सुंदरगढ़ और छत्तीसगढ़ के राजगढ़ जिले की सीमा से जुड़ा है और माना जाता है कि मध्य और पश्चिम भारत में गांजे की तस्करी जशपुर के रास्ते ही होती है, जिसकी वजह से गांजा तस्करों की गाड़ी ने जब जशपुर में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को कुचला तो लोगों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई का नाम लेकर गांजा तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जिसे तुरंत सस्पेंड भी कर दिया गया ताकि लोगों के गुस्से की आग बुझाई जा सके। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान संगठनों के आंदोलन की जगह से हत्या की एक ऐसी खबर आई जिससे सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप आंदोलन में शामिल संगठनों पर ही लगा। ऊपर से शव की इतनी विभत्स तस्वीरें सामने आई कि देखने वालों की रूह कांप जाए। यहां तक कि ऐसी तस्वीरों को टीवी पर भी साफ साफ दिखाना मुमकिन नहीं है। युवक का हाथ काट दिया गया, एक पैर काट दिया गया और मारने के बाद उसे एक बैरिकेड पर लटका दिया गया। पुलिस को घटना की खबर सुबह 5 बजे मिली, लेकिन एफआईआर में दर्ज जानकारी के मुताबिक जांच के लिए पहुंचे पुलिस वालों को न तो किसी ने कोई सीधा जवाब दिया, न ही काम में कोई सहयोग किया। हत्या दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर हरियाणा के सोनीपत जिले में हुई।
इसलिए सोनीपत पुलिस ने फौरन जांच शुरू कर दी। मैं मौजूद हूं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर और मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शव को कब्जे में लेने के लिए भी पुलिस को खूब पसीना बहाना पड़ा, जिसके बाद शव को पुलिस ने शुरुआती जांच में घटना से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां जुटा ली। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला कि घटना सुबह करीब 4 बजे से 4:30 बजे के बीच की है, जब युवक को बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद कई घंटे तक उसे बैरिकेड पर लटकाए रखा गया और वो युवक तड़पता रहा। घटना के वक्त वहां बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी न तो उसे बचाने की कोशिश की और न ही उसे अस्पताल पहुंचाने की। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि निहंग समुदाय के जत्थे ने इस शख्स की हत्या की और एफआईआर में यह भी साफ लिखा है कि निहंग सिखों के जत्थे ने ही जांच में रुकावट डालने की कोशिश भी की। निहंग सिख समुदाय के लोगों का एक ऐसा जत्था होता है जिसका हर सदस्य शस्त्र चलाना जानता है और हमेशा अपने पास एक तलवार या कृपाण रखता है। इसके अलावा परंपरागत तौर पर नीले कपड़े इनकी पहचान होते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है कि सिख धर्म की सुरक्षा करें। लेकिन इस तरह की निर्मम हत्या पर जब बवाल मचा तो किसान आंदोलन पर ही सवाल खड़े होने लगे। सफाई देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी भी मीडिया के सामने आए। किसी व्यक्ति दी इस तरीके दे नाल मर्डर हो जाना वो भी मतलब मोर्चा महसूस करता है, वो भी मतलब निंदनीय होगा। किसान संगठनों का आरोप है कि मरने वाले शख्स ने सिखों के पवित्र ग्रंथ का अपमान किया, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। किसान संगठन तो पूरी घटना के पीछे किसी साजिश का शक भी जता रहे हैं, जबकि पुलिस ने जांच तेज कर दी। सोनीपत पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी एक एक कर थाने में पहुंचते दिखने लगे। बढ़ती सरगर्मियों के बीच पुलिस ने दावा कर दिया कि उसे हत्यारों का सुराग मिल चुका है। हमारे पास कुछ क्लूज हैं कि कौन सस्पेक्ट्स इसके पीछे हैं और हम बहुत जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। शव के पोस्टमार्टम के लिए वीडियोग्राफी का इंतजाम किया गया और कई डॉक्टरों की टीम बनाई गई। और पोस्टमार्टम के बाद कुछ शुरुआती जानकारियां भी सामने आ गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि चोट लगने और ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई। मरने वाले युवक के शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो तेज धार वाले हथियार से हमले के कारण बने। युवक के शरीर पर 10 से ज्यादा जगहों पर ऐसे ही चोट के गंभीर निशान मिले। लंबे वक्त तक शरीर रस्सी से बंधा रहा, इसलिए रस्सी की रगड़ खाने के निशान भी शरीर पर मिले। जांच के दौरान 2 आरोपियों के नाम भी सामने आए। पहला नाम बाबा अमनदीप सिंह का है, जिस पर युवक का हाथ काटने का आरोप है, और दूसरे आरोपी का नाम बाबा नारायण सिंह है, जिस पर युवक का पैर काटने का आरोप है। सौभाग्य की बात यह कि सिंघू बॉर्डर पर दलित सिख समुदाय के आदमी की हत्या जितनी बेरहमी से की गई वो कानून के साथ साथ इंसानियत के लिहाज से भी बेहद घिनौनी है, जिसकी जिम्मेदारी कुछ निहंग सिख समुदाय ले रहे हैं, जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनकी इस करतूत से किसान आंदोलन भी बदनाम होगा, जिसके समर्थन में वो सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। जबकि जिस आदमी को बेरहमी से मारा गया उसके घर वालों का कहना है कि उसे नशे की लत थी, जो 2 दिन पहले बिना किसी को बताए पंजाब के तरन तारण से लापता था। चीन में अमेरिका का आखिरी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी बंद हो गया। moneycontrol.com की रिपोर्ट है कि गूगल, फेसबुक के बाद चीन ने अब लिंक्डइन भी बंद कर दिया। दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को बंद करने का ऐलान किया। लिंक्डइन को 2014 में चीन में लॉन्च किया गया था। हालांकि ये प्लेटफॉर्म चीन के कड़े नियमों का पालन कर सके, इसके लिए इसमें काफी बदलाव भी किए गए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट से जुड़े चीन के कड़े नियमों और कामकाज के लिए मुश्किल हालात को अपने फैसले की वजह बताया। चीन में फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन है। यहां तक कि चीन ने अपने यहां गूगल को भी बंद कर रखा है। सौभाग्य की एक बात है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि वहां कम्युनिस्ट तानाशाही चलती है, जिसकी वजह से चीन में कोई भी सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात नहीं लिख सकता। और इस आजादी के बिना सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों के लिए किसी भी देश में काम कर पाना संभव नहीं, जिसकी वजह से अब चीन के लोगों के पास वहां की एजेंसियों की निगरानी में चलने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बचे हैं, जहां वो सिर्फ टाइम पास करते हैं, क्योंकि दिल की बात लिखने पर उन्हें जेल जाना पड़ता है। श्रीलंका और भारत की सेना ने साथ मिलकर एक सैन्य अभ्यास किया, जिसमें आतंकी हमलों से निपटने की तैयारियां परखी गईं। 12 दिन तक चलने वाला मित्र शक्ति नाम का यह सैन्य अभ्यास 4 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद से निपटने की रणनीति साझा की। श्रीलंका के उवा प्रांत में हुए इस अभ्यास की तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें दोनों देशों के सैनिक जंगल के बीच अपना दमखम दिखाते नजर आए। इतनी बमबारी की गई कि पूरा इलाका थर्रा उठा। कई जवान आसमान में मंडरा रहे हेलीकॉप्टर से उतरते दिखाई दिए। इन जवानों ने नीचे उतरते ही मोर्चा संभाल लिया।
बाद में ये जवान वहां पहले से मौजूद जवानों के साथ जंगल में पहुंचे और आतंकियों के ठिकाने तबाह करने का अभ्यास किया। सौभाग्य की बात है कि भारत और श्रीलंका की सेनाओं ने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ साझा युद्ध अभ्यास का सिलसिला 7 साल पहले शुरू किया था, जिसमें एक साल श्रीलंका की सेना भारत आती है, अगले साल भारत की सेना श्रीलंका जाती है, जिसे मित्र शक्ति एक्सरसाइज नाम दिया गया, जो पिछले साल कोरोना की वजह से रद्द हो गया। और इस बार भारत के 100 से ज्यादा सैनिकों ने श्रीलंका जाकर इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। खबर है कि पुलिस को लखीमपुर कांड के आरोपी अंकित दास के फ्लैट से एक पिस्टल और एक गन बरामद हुई। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि जांच में जुटी एसआईटी लखीमपुर में हुई हिंसा के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार तलाश कर रही है। पता चला है कि इसी तलाश में पुलिस अंकित दास को लेकर लखनऊ रवाना हो गई। खबर है कि अंकित दास के अलावा पुलिस मामले के एक और आरोपी लतीफ को लखनऊ ले गई, जहां अंकित दास के फ्लैट से एक पिस्टल और एक गन मिलने की जानकारी मिली। पता चला है कि पिस्टल का लाइसेंस अंकित दास और गन का लाइसेंस लतीफ के नाम पर है। खबर है कि पूछताछ के दौरान पता चला कि हिंसा के दौरान इन दोनों हथियारों से फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस उन्हें बरामद करने निकल पड़ी। राजस्थान के जोधपुर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक सड़क हादसे के बाद दरोगा के बेटे की गुस्साई भीड़ ने पिटाई कर दी। बताया गया कि बीती रात जिस ऑडी कार से हादसा हुआ उसे एक दरोगा का बेटा चला रहा था। आरोप है कि गाड़ी के तेज रफ्तार में होने की वजह से इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जिसके फौरन बाद लोगों ने आरोपी को घेर लिया और उस पर अपना गुस्सा उतारने लगे। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक महिला आरोपी को थप्पड़ जड़ती नजर आई। हालांकि हादसे की जगह पर पहुंचे पुलिस वाले आरोपी को भीड़ के बीच से निकालकर अपने साथ थाने ले गए। बताया गया कि देर रात करीब 12 बजे की यह घटना है। आरोप है कि शराब के नशे में ऑडी सवार दारोगा का बेटा तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, जिसकी कार स्पीड ब्रेकर से टकराई और बेकाबू होकर उछल गई। वो हवा में ऐसी उछली कि उसने सड़क किनारे खड़े एक ठेले को भी उछाल दिया, जिसकी चपेट में ठेला लगाने वाला और उसके पास खड़ा एक शख्स और आ गया। लेकिन ये तो शुरुआत थी। इसके बाद उस गाड़ी ने वहीं खड़े एक स्कूटर सवार को जबरदस्त टक्कर मारी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये मुसीबत वहीं नहीं रुकी, फिर उस ऑडी ने वहीं खड़ी एक मोटरसाइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिस वजह से उस पर बैठा आदमी भी घायल हो गया। बताया गया कि इस बीच वहां एक धमाका हुआ। देख रहे हैं रीजनों की क्या रिपोर्ट आती है, उसी हिसाब से आगे कार्रवाई। जिसके बाद चारों तरफ उस ऑडी, मोटरसाइकिल और ठेले के पुर्जे बिखर गए। इसी धमाके की आवाज सुनकर लोग वहां इकट्ठा हुए, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और इस हादसे में जख्मी हुए तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सौभाग्य की बात है कि जोधपुर में जिस पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर कई लोगों को टक्कर मारने का आरोप है, वो इंस्पेक्टर भी काफी विवादित बताया गया, जिसे एक आदमी को अफीम की तस्करी के झूठे मामले में फंसाने और लाखों रुपए की वसूली करने के आरोप में 4 महीने पहले सस्पेंड कर दिया गया। और बताया गया कि उसी पुलिस अफसर का बेटा अपने पड़ोसी की कार लेकर 2 दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने निकला था, लेकिन पुलिस अभी तय नहीं कर पाई कि कार उन तीनों में कौन चला रहा था। जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में महिलाओं पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर बीजेपी महिला मोर्चा की कुछ कार्यकर्ता भड़क गईं और शिक्षा मंत्री के विरोध में सड़क पर उतर आईं। इनमें कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर दिखे, जिन पर शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो जैसे नारे लिखे थे। इतना ही नहीं, नारेबाजी के बाद इन लोगों ने रावण के पुतले की शक्ल वाला गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला भी जलाया। इन प्रदर्शनकारियों ने उनसे अपने बयान पर माफी की मांग भी की। शिक्षा मंत्री ने महिलाओं पर विवादास्पद बयान शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान दिया था, जिसके बाद से ही वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। सौभाग्य की बात यह कि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और शिक्षा मंत्री भी, जिन्होंने कुछ दिन पहले टिप्पणी की थी कि जिन स्कूलों में महिला टीचर ज्यादा हैं, वहां उनकी आपसी लड़ाई की वजह से पुरुष शिक्षकों के सिर में दर्द होने लगता है, जिसे कई महिला संगठनों ने आपत्तिजनक बताया था। और उसी मुद्दे पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने डोटासरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जो पहले ही सफाई दे चुके हैं कि उन्होंने स्कूलों में महिला टीचरों की संख्या बढ़ाने का जिक्र करते हुए मजाक में यह बात कही थी, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान ने गिरफ्तारी के बाद पहली बार अपने पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान से बातचीत की। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि आर्थर रोड जेल से आर्यन खान की यह बातचीत वीडियो कॉल पर हुई, जब उन्होंने गिरफ्तारी के बाद पहली बार अपने मां बाप का चेहरा देखा। वीडियो कॉल पर हुई यह बातचीत करीब 10 मिनट तक चली। इस दौरान जेल का एक सुरक्षाकर्मी भी वहां मौजूद रहा। कोरोना संकट के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि कैदी अपने परिवार से केवल वीडियो कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं, और वो भी हफ्ते में केवल 2 बार।
आर्यन खान की बातचीत उसी नियम के तहत कराई गई। इसके अलावा परिवार की तरफ से आर्यन के लिए 4,500 रुपए का मनी ऑर्डर भी भेजा गया और ये पैसे कूपन के तौर पर आर्यन खान तक पहुंचाए गए, जिन्हें वो जेल की कैंटीन में खर्च कर पाएंगे। जेल के नियमों के मुताबिक आरोपी तक महीने में केवल एक बार मनी ऑर्डर पहुंचाया जा सकता है और जो 4,500 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता।